बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है परम भागवत राजऋषि शिरोमणि महाराज भरत जी की कथा, जिनके समय से ही अजनाभ वर्ष का नाम भारतवर्ष हुआ। ऐसे भगवत भक्त महाराज भरत जी को आखिर क्यों हिरण बनना पड़ा, यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। यह प्रसंग श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद से लिया गया है। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव जी ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रहकर विश्व रूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस अहंकार से शब्दादि 5 भूत तन्मात्रा उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु नामक 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही भारतवर्ष कहते हैं। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान सर्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उन्होंने राजभोग का प्रारब्ध क्षीण हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वे पुलह आश्रम हर क्षेत्र में चले गए। इस पुलह आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे इनके इष्ट रूप में मिलते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान कर नित्य नैमित्तिक तथा शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों से निवृत्त हो प्रणव का जाप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी की धारा के पास बैठे रहे। इसी समय एक हिरणी प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेली ही उस नदी के तीर पर आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरन जाति तो स्वभाव से ही डरपोक होती है। वह पहले ही चौकन्नी होकर इधर उधर देखती जाती थी। अब ज्यों ही उसके कान में वह भीषण शब्द पड़ा कि सिंह के डर के मारे उसका कलेजा धड़कने लगा और नेत्र कातर हो गए। प्यास अभी बुझी भी न थी, किंतु अब तो प्राणों पर आ बनी थी। इसलिए उसने भयवश एकाकी नदी पार करने के लिए छलांग मारी। उसके पेट में गर्भ था, अतः उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हटकर योनि द्वार से निकलकर नदी के प्रवाह में गिर गया। वह कृष्ण मृगपत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने, लंबी छलांग मारने तथा सिंह से डरी होने के कारण बहुत पीड़ित हो गई थी। अब अपने झुंड से भी उसका बिछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं मर गई। राजऋषि भरत ने देखा कि बेचारा हिरनी का बच्चा अपने बंधुओं से बिछुड़कर नदी में प्रवाह में बह रहा है। इससे उन्हें उस पर बड़ी दया आई और वे आत्मीय के समान उस मात्रहीन बच्चे को अपने आश्रम पर ले आए।
उस मृग छौने के प्रति भरत जी की ममता बढ़ती ही गई। वे नित्य उसके खाने पीने का प्रबंध करने, व्याधि से बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने आदि की चिंता में ही डूबे रहने लगे। कुछ ही दिनों में उनके यम नियम और भगवत पूजा आदि आवश्यक कृत्य एक एक करके छूटने लगे और अंत में सभी छूट गए। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा कि कैसे खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छौने को काल चक्र के वेग ने अपने झुंड, सुहृदय और बंधुओं से दूर करके मेरी शरण में पहुंचा दिया है। यह मुझे ही अपना माता पिता, भाई, बंधु और युवती के साथी संगी समझता है। इसे मेरे सिवा और किसी का पता नहीं है और मुझ में इसका विश्वास भी बहुत है। मैं भी शरणागत की उपेक्षा करने में जो दोष है उन्हें जानता हूँ, इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रित का सब प्रकार की दोष बुद्धि छोड़कर अच्छी तरह पालन पोषण और प्यार दुलार करना चाहिए। निश्चय ही शांत स्वभाव और दीनों की रक्षा करने वाले परोपकारी सज्जन ऐसे शरणागत की रक्षा के लिए अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की भी परवाह नहीं करते। इस प्रकार उस हिरनी के बच्चे में आसक्ति बढ़ जाने से बैठते, सोते, टहलते और भोजन करते समय उनका चित्त उसके स्नेह पास में बंधा रहता था। जब उन्हें कुछ पुष्प, समिधा, पत्र और फल फूल आदि लाने होते तो भेड़ियों और कुत्तों से भय से उसे वे साथ लेकर ही वन में जाते। मार्ग में जहाँ तहाँ कोमल घास आदि को देखकर मुग्ध भाव से वह हिरनी का शावक अटक जाता तो वे अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय से दयावश उसे अपने कंधे पर चढ़ा लेते। इसी प्रकार कभी गोद में लेकर और कभी छाती से लगाकर उसका दुलार करने में भी उन्हें बड़ा सुख मिलता था। नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते समय भी राजेश्वर भरत बीच बीच में उठ कर उस बाल मृग को देखते और जब उस पर उनकी दृष्टि पड़ती तभी उनके चित्त को शांति मिलती। उस समय उसके लिए मंगल कामना करते हुए वे कहने लगते कि बेटा तेरा सर्वत्र कल्याण हो। कभी यदि वह दिखाई ना देता तो जिसका धन लुट गया हो उस दीन मनुष्य के समान उनका चित्त अत्यंत उद्विग्न हो जाता और फिर वे उस हिरनी के बच्चे के विरह से व्याकुल एवं संतप्त हो कर्णावश अत्यंत उत्कंठित एवं मोहाविष्ट हो जाते तथा शोक मग्न होकर इस प्रकार नाना प्रकार के विचारों को मन में लाते। उन विविध मनोरथों से भरत जी का चित्त व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत आराधना रूप कर्म एवं योगानुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न दुष्युज पुत्रादि को भी त्याग दिया था, उन्हीं की अन्य जातीय हिरण शिशु में ऐसी आसक्ति कैसे आ सकती है। इस प्रकार राजऋषि भरत जी विघ्नों के वशीभूत होकर योग साधना से भ्रष्ट हो गए और उस मृग छौने के पालन पोषण और लाड़ प्यार में ही लगे रहकर आत्म स्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टलना अत्यंत कठिन है वह प्रबल वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आए उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ आया। उस समय भी वह हिरनी का शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकातुर हो रहा था।
वे उसे इस स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लगा हुआ था। इस प्रकार की आसक्ति में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। उस योनि में भी पूर्व जन्म की भगवत आराधना के प्रभाव से अपने मृग रूप होने का कारण जानकर वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए सोच में रहते। इस प्रकार मृग बने हुए राजऋषि भरत जी के हृदय में जो वैराग जागृत हुई, उसे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कालंजर पर्वत से वे फिर शांत स्वभाव मुनियों के प्रिय उसी सालक ग्राम तीर्थ में जा भगवान का जहाँ क्षेत्र है पुलस्त और पुलह ऋषि के आश्रम पर चले आए। वहां रहकर भी वे काल की ही प्रतीक्षा करने लगे। आसक्ति से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। बस अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते। मृग योनि की प्राप्ति करने वाले प्रारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंडकी नदी के जल में डुबाए रखकर उस मृग शरीर को छोड़ दिया और अगला जन्म उनका ब्राह्मण कुल में हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो।